नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीयतागत, उसके बारे में। उसका जो छठा टॉपिक है जिसका नाम है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब रूस में जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो उसके बाद में एक शॉक थेरेपी नाम की अर्थव्यवस्था के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। तो ये शॉक थेरेपी क्या है उसके बारे में। सबसे पहले शॉक थेरेपी से तात्पर्य है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले आपको चोट पहुंचाना और फिर आपका उपचार करना, ये अर्थ होता है शॉक थेरेपी का। एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी से क्या तात्पर्य है। तो शॉक थेरेपी से तात्पर्य है आघात यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले आपको चोट पहुंचाई जाएगी और फिर आपका उपचार है वो किया जाएगा। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरी। जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए और सोवियत संघ में हम लोगों को पता है कि साम्यवादी विचारधारा थी, तो ये जो भी सोवियत संघ के गणराज्य थे जिन्होंने एक नए देशों का नाम लिया था, जो नए देशों के रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने एक बहुत लंबा कष्टप्रद जो रास्ता है वो यात्रा उन्होंने की थी। एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लेकर लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया था। जो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर जाने का एक विशेष खास मॉडल अपनाया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है और इसी मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल को नाम दिया था शॉक थेरेपी। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद ही। तो इसलिए सभी देशों को लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही मुड़ना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजीकरण को बढ़ावा देना था। देखो मित्र, शॉक थेरेपी का तात्पर्य तो ये होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, लेकिन यहाँ हम जिस संबंध में शॉक थेरेपी को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का तात्पर्य होगा निजीकरण को बढ़ावा देना। सरकारी संपत्तियों को निजी संपत्ति में बदला गया, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हो गई। जो भी सरकारी संपत्तियां थी उनको निजी संपत्ति में बदला गया और जो सामूहिक कृषि फार्म थे उनको निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती है वो शुरू हुई। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। ये जो नई शॉक थेरेपी नाम की चीज़ आई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई देश व्यापार करेगा तभी उस देश का विकास होगा। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। सोवियत संघ के देशों को पश्चिमी देशों से व्यापार की दृष्टि से जोड़ा गया। जो भी सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद जो नए नए देश बने थे उन देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ा गया व्यापार की दृष्टि से, ताकि सभी देश आपस में मिलकर व्यापार कर सकें और अपना अपना विकास है वो कर सकें। शॉक थेरेपी से समझा जा सकता है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और पश्चिमी देशों के साथ है वो व्यापारिक संबंध बनाए गए। तो हम लोग शॉक थेरेपी से समझ सकते हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सरकारी संपत्तियों को निजी संपत्ति में बदला गया, तो निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है बनाए गए। क्योंकि शॉक थेरेपी के अंदर कहा जाता है कि कोई देश जो जितना व्यापार करेगा वो देश उतना ही अपना विकास करेगा। तो ये थी साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ये अपना था छठा टॉपिक और आज शाम 6 बजे तक इस पार्ट के जो सारे टॉपिक हैं उनके सारे वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पर अपलोड हुए मिल जाएंगे। वैसे ये जो अपना दूसरा पार्ट है उसके टोटल 10 टॉपिक हैं, यानी 10 वीडियो हैं। तो ये था छठा वीडियो। तो 6 वीडियो तो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अब पीछे बचते हैं 4 वीडियो यानी 4 टॉपिक। तो शाम की 6 बजे तक वो 4 टॉपिक भी आज शाम को अपलोड कर दिए जाएंगे और इसी के साथ अपना जो दूसरा पार्ट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।